Hi, I am CA Shrishti Gupta from Web of Jalan classes. ICI has finally released much awaited clarifications regarding exemptions and how the exemptions will be carried forward from the old syllabus to the new syllabus. And I must say, it is a very student friendly and student favorable announcement. एंड आईसीआई ने पूरी कोशिश करी है कि ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हो और स्टूडेंट्स को कम से कम हार्डशिप्स फेस करनी पड़े. सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ फाइनल एग्जामिनेशंस. पहले 8 पेपर थे, अब 6 पेपर हो गए हैं. वी ऑल नो दिस. लॉ का पेपर हट गया है एंड कॉस्टिंग का पेपर हट गया है. हटा भी नहीं, इनफैक्ट इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विथ ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो स्टूडेंट को क्लियर करने हैं. तो अब पेपर वाइज एग्जामिशन पे आते हैं. अगर ग्रुप नहीं क्लियर हो रहा बट स्पेसिफिक पेपर्स में एग्जामिशन आ गई, तब कैसे न्यू स्कीम में ट्रांजिशन होगा. लेट अस सी दिस. एफआर में एग्जामिशन आ गई तो आपको एफआर न्यू सिलेबस में नहीं देना. जिसको हम एसएफएम कहते थे उसमें एग्जामिशन आ गई तो न्यू सिलेबस में एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको नहीं देना. ओके. ऑडिट में आ गया, ऑडिट नहीं देना. डीटी में आ गया तो डीटी न्यू सिलेबस में नहीं देना. आईडीटी में आ गया तो आईडीटी न्यू सिलेबस में नहीं देना. इलेक्टिव पेपर में आ गया तो इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन नहीं देना. एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट, इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन का हमें नहीं पता कितना कॉम्प्रिहेंसिव होगा, कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है. हमारे पास रेलिवेंट मटेरियल नहीं आया. सो सजेस्ट तो मैं करूँगी आप दोनों पेपर्स दो, दोनों ग्रुप्स दो, अपना सीए बन के बाहर निकलो. बट इन केस आपका सीए नहीं हो पाता, क्लियर नहीं हो पाता और आप ग्रुप 2 के लिए अपियर कर रहे हैं तो इलेक्टिव पेपर पे प्लीज़ ध्यान दो. इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन आपको नहीं देना पड़ेगा एग्जामिशन आ गई तो. एंड कोशिश करो कि आपको आईबीएस ना देना पड़े. ठीक है. अब लॉ एंड कॉस्टिंग का पेपर, ये दोनों पेपर तो हट गए. अब इसमें भी अगर आप एग्जामिशन ले आते हैं तो इंस्टीट्यूट हैज़ बीन वेरी फेवरेबल टू द स्टूडेंट्स. इंस्टीट्यूट ने जो आपके ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं ऑफ द रिस्पेक्टिव पेपर्स वो आपको देने की नहीं ज़रूरत. सो इन अ वे दिस विल ऑल्सो बेनिफिट यू. अगर आप हटे हुए पेपर्स को भी में भी एग्जामिशन ले आते हैं तो ऑनलाइन मॉड्यूल्स देने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. तो ये तो हो गया पेपर वाइज एग्जामिशंस. नाउ ग्रुप. अगर किसी का ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है बिफोर द न्यू सिलेबस, बिफोर May 24 एग्जाम्स, तब उसको क्या देना है. ग्रुप 1 क्लियर हो गया तो आपने 4 पेपर क्लियर कर लिए. तो ऑब्वियसली जो ग्रुप 2 के 3 पेपर्स हैं वो तो आपको देने ही हैं. और आपको कॉस्टिंग का सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल भी देना पड़ेगा. तो आपका एग्जाम्प्ट क्या हुआ, आपने 4 पेपर्स दिए तो आपके 3 तो यही ग्रुप के एग्जाम्प्ट हो गए अंडर न्यू स्कीम और एक आपका ऑनलाइन मॉड्यूल एग्जाम्प्ट हो गया जो कि है लॉ का. फेयर इनफ. आपने 4 पेपर पढ़े, आपके 4 पेपर एग्जाम्प्ट हो गए इंक्लूडिंग 1 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल और आपको 3 पेपर्स देने हैं प्लस 1 ऑनलाइन मॉड्यूल देना है. फेयर इनफ. आई थिंक इंस्टीट्यूट ने बहुत फेवरेबल एंड बहुत फेयर ट्रांजिशन चूज करा है फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस टू द न्यू सिलेबस. सिमिलरली ग्रुप 2 अगर आपका क्लियर हो जाता है एंड ग्रुप 1 नहीं क्लियर हो पाता बिफोर May 24, दैट इज न्यू स्कीम. आपने 4 पेपर क्लियर करे तो आप ग्रुप 2 के, तो आप ग्रुप 1 के तो जो बचे हुए पेपर है वो दोगे ही ऑब्वियसली. ठीक है. और आपको लॉ का सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल देना है. तो 4 पेपर दिए, 3 पेपर एग्जाम्प्ट हो गए एंड कॉस्टिंग का सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल भी एग्जाम्प्ट हो गया. फेयर इनफ. अच्छा, आई एम श्योर आप लोगों को सबको ये पता है बट आई विल स्टिल क्लैरिफाई. जो स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड इन फाइनल ओल्ड एग्जिस्टिंग स्कीम इवन वंस, अगर आप एक बार भी ओल्ड स्कीम में, एग्जिस्टिंग स्कीम में बैठ जाते हो तो आपको सेट सी एंड सेट डी का ऑनलाइन मॉड्यूल नहीं देना. एग्जेम्प्टेड. तो आपको ये दोनों भी नहीं देने पड़ेंगे. चलो, ये तो हो गई अपनी फाइनल की बात. नाउ लेट्स कम टू
इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में अच्छा हुआ क्या, करंटली 8 पेपर्स, 8 पेपर्स से बना दिए 6 पेपर्स। अकाउंट्स paper 1 and advanced accounting paper 5 both have been clubbed to a single paper, advanced accounting paper 1, and paper 7 EISS and paper 8 FMEF. These both subjects have been clubbed to a single paper, paper 6 FMSM, जिसे बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, और क्या चेंज हुआ, कॉस्टिंग जो पहले ग्रुप 1 में था, इट हैज बीन शिफ्टेड टू ग्रुप 2 पेपर 4। तो अब इंटर में न्यू स्कीम में 2 ग्रुप्स, 3 पेपर्स इन ईच ग्रुप, कॉस्टिंग इन ग्रुप 2। अब इसमें कैसे पेपर वाइज एग्जामिशन, इसमें क्या रहेगा हमारा पेपर वाइज एग्जामिशन, अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स दोनों जो क्लब हुए हैं इनटू एडवांस अकाउंटिंग ऑफ द न्यू सिलेबस, दोनों में से आप किसी में भी एग्जामिशन लाते हो तो आपका एडवांस अकाउंट विल आल्सो बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम 2024। मतलब 2 पुराने पेपर दोनों अकाउंट्स में से किसी एक में भी एग्जामिशन आ गई तो नया वाला एडवांस अकाउंटिंग नहीं देना। एंड दिस इज ट्रूली फेवरेबल फॉर द स्टूडेंट्स। एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे करेंगे बट कर दिया, एंड थैंक्स टू ICAI कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा ट्रांजिशन। सिमिलरली EISS या FMEF दोनों में से किसी में भी आप एग्जामिशन ले आओ तो आपका ये पेपर 6 FMSM आपको नहीं देना पड़ेगा इन द न्यू स्कीम। ठीक है, कॉस्टिंग अगर ले आए ग्रुप 1 में ले आए तो ग्रुप 2 में नहीं देना पड़ेगा पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चलो ये है सारा अपना, ये सारी पुरानी बातें जब IPCC होता था, PE2 होता था, दिस इज ऑल नॉट रेलेवेंट फॉर अस। हम आते हैं जो हम पे रेलेवेंट है, दिस। अच्छा, अब ये बात हो गई कि अगर आपका एक ग्रुप निकल जाता है बिफोर May 24, दैट इज न्यू एग्जाम्स, न्यू सिलेबस एग्जाम्स, एक ग्रुप निकलता है, एक बच जाता है। पहले पार्ट 1 अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है, ग्रुप 2 बचता है। अब ग्रुप 1 में दिए कितने, 4 पेपर, तो ग्रुप 2 का क्या होगा, कॉस्टिंग आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो तो कॉस्टिंग अब वापस से इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा कि मत दो, आपने कॉस्टिंग क्लियर कर दिया, अच्छी बात है, ओके ठीक है। अब आपके बच्चे सिर्फ 2 पेपर ग्रुप 2 में, ऑडिट एंड FMS, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सिर्फ ओनली 2 पेपर्स। 4 पेपर दे रहे हो, 4 पेपर एग्जेम्प्ट कर दिए, धन्यवाद इंस्टीट्यूट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नाउ इट्स जस्ट अ स्ट्रैटेजी, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, मतलब इफ यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट और नॉट। अगर आप इसमें भी मैं बोलूँगी करो, कोशिश तो करो, इंटरमीडिएट अभी निकाल लो, हो गया काम पूरा हो जाए, नवंबर 23 तक आप इंटरमीडिएट क्लियर कर लो। इन केस आपकी बोथ ग्रुप्स की तैयारी ठीक नहीं है, ग्रुप 1 की बेटर है, तो क्या करो, ग्रुप 1 तो कर लो अच्छे से, प्लस और क्या करो, ऑडिट प्लस EISS और FMEF। होगा क्या, ग्रुप 1 निकाल लेना, खुद से निकल जाएगा। इसमें ले आओ एग्जामिशन, इन दोनों में से किसी एक में ले आओ एग्जामिशन, ग्रुप 1 निकल गया, नेक्स्ट टाइम नहीं देने की ज़रूरत। ऑडिट और ये निकाल लोगे तो इन दोनों में से तुम्हारा ये पेपर क्लियर हो जाएगा और ऑडिट से तुम्हारा ये पेपर क्लियर हो जाएगा। तो अभी भी आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, ऑडिट में एग्जामिशन लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट नवंबर 23 के अटेम्प्ट में भी अगर तुम ये 6 पेपर अच्छे से करते हो तो योर इंटरमीडिएट विल बी क्लियर्ड जस्ट बाय गिविंग 6 पेपर्स इंस्टेड ऑफ 8 पेपर्स। अच्छा, सेकंड आता है, अगर आपका ग्रुप 2 क्लियर हो जाए एंड ग्रुप 1 बच रहा है, तो ग्रुप 2 में आपने दिए 4 पेपर, अब ग्रुप 2 में आपका कॉस्टिंग रह गया,
तो कॉस्टिंग तो देना पड़ेगा ग्रुप 2 के अंडर ही, और ग्रुप 1 के बचे हुए 2 पेपर लॉ एंड टैक्स। ऑडिट आपका हो गया, सब हो गया। अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स आपने क्लियर कर लिया, इसीलिए ग्रुप 1 में अब आपको एडवांस अकाउंट्स नहीं देना। तो आपको सिर्फ 3 पेपर देने पड़ेंगे, लॉ का, टैक्स का और ग्रुप 2 में कॉस्टिंग का। अब इंस्टीट्यूट में इसमें भी पैरिटी मेंटेन करने की कोशिश करिए। कैसे करिए? 4 पेपर आपने क्लियर करे, 4 पेपर क्लियर करे, पर आपके एग्जाम्प्ट हो रहे हैं 3 पेपर। तो इंस्टीट्यूट ने कहा कोई नहीं। अब वो कैसे हेल्प कर रही है आपको? जब आप बाद में बिफोर योर फाइनल्स अपने ऑनलाइन एग्जाम्स दोगे, तो इंस्टीट्यूट ने कहा ईदर इन दोनों में से आप किसी एक को दे देना। इंस्टीट्यूट हैज़ बीन वेरी लिबरल, बहुत पैरिटी मेंटेन करने की कोशिश करी। इस वाले केस में 4 के 4 हो रहे थे, तो इसमें आपको सब देने हैं, चारों देने हैं। बट इसमें आपके 4 के 3 एग्जाम हुए और आप 3 पेपर दे रहे हो, तो इंस्टीट्यूट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप इसमें से एक दे दो। So I hope I'm able to clarify everything regarding the announcement. If you still have any doubts, just comment on the video and we'll try to resolve it. Thank you. Bye.